प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा चंडीखोलમાં 19,600 કરોડ રૂપિયા બત્તી પરિયોજનાવાળો કર્યા શિલાન્યાસ और शुभारंभ। કયા વિકસિત ભારતના સંકલ્પ સાથે ભવિષ્ય ખાતર વેર્યો है काम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में सतत विकास का लक्ष्य विषय माथे आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन ने कर्या संबोधित। कया पर्यावरण ने संरक्षित करवो महासभारी है जिम्मेदारी। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा ने लेर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कांग्रेस माथे साध्यो निशाणो। कया इन मामला में लाडली कांग्रेस सरकार रा कई पहलीरा मंत्री और विधायक भी हाथ शामिल। पश्चिम बंगाल रा संदेश खाली में भी घटना ने लेर जयपुर में एबीवीपी कर्या प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाबारी कर्या मांग। और जयपुर में नाबार्ड कानीसू स्ट्रीट क्रेडिट सेमिनार रो कर्यो गयो आयोजन। इन दौरान वित्तीय वर्ष 2024-25 खातर तैयार कर्या गया स्टेट फोकस पेपर SFP रो कर्यो गयो विमोचन। नमस्कार, शाम 5 बजे राजस्थानी खबरा में आपरो स्वागत है। और अब खबरा देखा हाँ विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा रा चंडीखोल में 19,600 करोड़ रूपिया बत्ती परियोजना वालों शिलान्यास और शुभारंभ कर्या। इन मौका मथे आयोजित सभा ने संबोधित करता थका प्रधानमंत्री कया का विकसित भारत रा संकल्प रे साथे भविष्य खातर काम वेर्यो है। वे कया का विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत संकल्प खातर जरिए किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीबा रा जीवन में बदलाव आ रही है। आज देश में ऐसी सरकार है जो वर्तमान की भी चिंता कर रही है और विकसित भारत का संकल्प लेकर भविष्य के लिए भी काम कर रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में हम राज्यों को, खासकर पूर्वी भारत का सामर्थ्य और बढ़ा रहे हैं। ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत 5 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आज पारादीप, सोमनाथपुर, हल्दिया ये पाइपलाइन भी देश की सेवा में समर्पित की गई है। आज पारादीप रिफाइनरी में नेचुरल गैस प्रोसेसिंग की एक यूनिट का उद्घाटन हुआ है। पारादीप रिफाइनरी में मोनो एथिलीन ग्लाइकोल के नए प्लांट का भी लोकार्पण हुआ है। इससे पूर्वी भारत के पॉलिस्टर उद्योग में नई क्रांति आएगी। इस परियोजना से भद्रक और पारादीप में बन रहे टेक्सटाइल पार्क को भी कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होगा। हल्दिया से बरौनी तक 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन भी शुरू हुई है। साथियों, पूर्वी भारत को प्राकृतिक संसाधनों का असीम वरदान मिला है। हमारी सरकार इन संसाधनों को उड़ीसा जैसे राज्य की दुर्लभ खनिज संपदा को इसके विकास के लिए इस्तेमाल कर रही है।
आज गंजम जिले में एक डिसैलिनेशन प्लांट की आधारशिला रखी गई है। इसका लाभ उड़ीसा के हजारों लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर स्थापित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सतत विकास रो लक्ष्य विषय माथे राख्या राष्ट्रीय सम्मेलन ने आज संबोधित कर्या। मुख्यमंत्री कहा कि सतत विकास हमारे पर्यावरण और अब आवा वाली पीढ़ी रा बेहतर जीवन ने सुरक्षित करवा खातर जरूरी है। वह कहा कि हमारो सामूहिक दायित्व है कि मैं आपरी वर्तमान जरूरतां री पूर्ति इन तरह सु करा कि आवा वाली पीढ़िया रा विकास री संभावना में प्रभावित न हुए। मुख्यमंत्री कहा कि पर्यावरण ने संरक्षित करनो महासभा री जिम्मेदारी है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के एजेंडे में सम्मिलित 17 लक्ष्य एक निष्पक्ष, न्याय संगत, समृद्ध दुनिया बनाने के लिए निर्धारित किए हैं। ये लक्ष्य गरीबी को समाप्त करने से लेकर के जलवायु तथा विकास की भावी चुनौतियों का सामना करने में हम सक्षम बनाते हैं। अन्य देशों के लिए नया विचार या सोच हो सकती है, लेकिन ये सभी विचार एवं मूल्य हमारी सनातन संस्कृति में पहले से ही विद्यमान है। हमारी राम राज्य की कल्पना यही दर्शाती है कि इस धरा पर रहने वाले सभी प्राणियों, जीव जंतुओं को आपसी सामंजस्य, समृद्ध जीवन जीने का हक मिले। हमारे नदी नाले, पर्वत, वन, मैदान संरक्षित एवं सुरक्षित रहें। शायद इसलिए हमारी परंपराओं में इनकी पूजा का भी विधान है। राजस्थान के इतिहास में प्रकृति व जीवों से लगाव के संदर्भ में अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। उनमें से एक अमृता देवी बिश्नोई जी का ये बलिदान निश्चित रूप से प्रकृति को सजोने का है। यही नहीं, आज हम देखते हैं कि हमारी नदियां सिकुड़ती हुई जा रही हैं, हमारे पर्वत छोटे होते जा रहे हैं। अगर हम प्रकृति का दोहन करेंगे तो प्रकृति हमारा भी दोहन करेगी। मित्रों, प्रकृति, पृथ्वी, पर्यावरण, यह जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। हम जहां बैठे वहां लोगों को बताने का, क्योंकि मेरे सामने जो बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं ये श्रेणी वो है कि आपके कहने मात्र से, आपके विचार करने मात्र से बहुत कुछ इसकी ओर बदलाव हो सकता है। इसलिए मैं यही आग्रह करना चाहता हूं कि आपकी संस्था द्वारा और आपके द्वारा किए गए प्रयास निश्चित रूप से इस पृथ्वी के लिए, पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा ने लेर बड़ो बयान दीना है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कया कि वे कया कि इन मामला में पहले भी कांग्रेस सरकार ने अवगत करायो गयो हो, पण वटेरी टेम में कांग्रेस इन माथे कोई कार्यवाही नहीं करी। अब एसओजी इन माथे लगतमार कार्रवाई कर आरोपिया ने हिरासत में ले रही है। कैबिनेट मंत्री कांग्रेस माथे आरोप लगाता तक कया कि इन मामला में लाडला कांग्रेस सरकार रा कई पहली रा मंत्री और विधायक भी शामिल हा। तो प्यादे हैं, उनको पकड़ो, ये मैं जानकारी देने के लिए आज एसओजी को जा रहा हूँ। मैंने पहले बताए थे, मंत्रियों के नाम बताए थे, 4 मंत्री, 6 एमएलए, डीपी जारौली और राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग, सबके नाम बताए थे। उस समय आप लोगों ने उजागर भी किए थे, लेकिन किसी पे हाथ नहीं डाला। तो मैं यही कहने जा रहा हूँ, डीपी जारौली को बुलाओ, चेयरमैन आरपीएससी को बुलाओ, और जो मंत्री एमएलए हैं उनको बुलाओ। ना हो रही है, हमारी सरकार में हो रही है। आरपीएस से 15 लोगों को बुला लेना कम बात नहीं है, तो हो रही है। मैं तो और उनको एडिशनल इनपुट देने के लिए जा रहा हूँ।
પશ્ચિમ બંગાળના સંદેશ ખાડીરામાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસના નેતાવા કાનીસુ મહિલાવારે સાથે બલાત્કાર और जमीन हड़पबारी घटनावारा विरोधમાં एबीवीपी विरोध प्रदर्शन કર્યા। जयपुर स्थापित राजस्थान विश्वविद्यालयના मुख्य द्वारमाथे आयोजित विरोध प्रदर्शन दौरान पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगावવાની मांग करी। बंगाल एक ऐसी जगह है जहां मां काली की उपासना के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हमारा ये मानना है कि पूरे देश में ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ममता दीदी जो है एक महिला होते हुए महिलाओं के साथ उनके जो कार्यकर्ता हैं गलत कर रहे हैं और फिर भी वो उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होने दे रही हैं, और जब कार्यवाही होती है उसको दबाव डाल के उस कार्यवाही को खत्म करने की कोशिश जब करी जा रही है, मुझे देखते हुए बहुत दुख होता है कि एक महिला होते हुए वे ये ऐसे कैसे कर सकती हैं। मैं राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, ऐसी सरकार के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करे, राष्ट्रपति शासन लगाए वहाँ पे, और सरकार के जो लोग इसमें लिप्त है, कुछ सालों से एक नहीं दो साल नहीं 5-5 6-6 सालों से उन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। उनकी जमीनें हड़पी जा रही है, उनकी जमीनों पर खेती के नाम पे 1 महीने पे लिया जाता है और उस पर कब्जा कर लिया जाता है। कब तक उस तृणमूल कांग्रेस के विधायक और मंत्री इस मामले में लिप्त हैं, जिनकी संपत्ति अरबों खरबों के अंदर हो रखी है, वैसी संपत्तियों को जब्त करे और बुलडोजर नीति अपनाए, ताकि ऐसे लोग करने से पहले उनकी भी रूह कांपे। जयपुर में आज राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड कानीसू स्टेट क्रेडिट सेमिनार रो आयोजन कर्यो गयो। इन दौरान वित्तीय बरस 2024-25 खातर तैयार करया गया स्टेट फोकस पेपर एसपीएफ रो अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा कानीसू विमोचन कर्यो गयो। इन मौका माथे नाबार्ड और बैंकिंग क्षेत्र न केवल विकास रा भागीदार है बल्कि विकास रा इकोसिस्टम रो अभिन्न हिस्सो भी है। विकसित भारत री तर्ज माथे विकसित राजस्थान री दिशा में काम करवारी आज की अरज कीनी है। सारे बैंकर्स के साथ मिलके इस बात के लिए कटिबद्ध है कि प्रदेश के प्रत्येक जिले दूरस्थ कोने में विकास की गंगा बहाई जाए, प्रत्येक इंडिविजुअल को, फैमिली को लाइवलीहुड, अपने जीविकोपार्जन के लिए समुचित संसाधन मिले। 5 वर्ष के अंदर राजस्थान $350 बिलियन इकोनॉमी बने, सब जगह खुशहाली आए। इसके लिए जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र हैं, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए हैं, विशेषकर उन पर और अलग अलग जिलों के कोने तक सारे विकास के कार्य पहुंचाने के लिए ऋण उपलब्ध कराना भी एक संसाधन के रूप में लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में पहली बार बड़ा पैमाना माथे बुनियादी ढांचारा विकास खातर योजनाओं माथे काम कर्यो गयो, जिनरो असर अब निजर आबा लाग्यो है। रेलवे, सड़क, बंदरगाह और एयरपोर्ट रे साथे ऊर्जा खातर क्षेत्र में आधारभूत विकास और विस्तार मजबूती प्रदान कर रही है। किसी भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और विस्तार मजबूत अर्थव्यवस्था का परिचायक है। भारत के लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ मजबूती प्रदान करने का नहीं है, बल्कि देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का है। पिछले 10 वर्षों के अथक प्रयासों का असर अब दिखने लगा है। ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र के विकास में लगातार प्रगति हो रही है। योजनाओं के जरिए बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया जा रहा है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की तरफ अब भारत अग्रसर है। साथ ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। तो वहीं विश्व का तीसरा सबसे अधिक ऊर्जा खपत वाला देश भी है भारत। कंस्ट्रक्शन मार्केट में भी भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर फोकस किया जा रहा है। योजना में 100 लाख करोड़ रुपए की 700 से अधिक परियोजनाएं लागू होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। परिवहन क्षेत्र की अगर बात की जाए तो उसमें विमानन क्षेत्र में 2014 से पहले देश में केवल 74 एयरपोर्ट थे, जबकि फरवरी 2024 तक देश में 149 एयरपोर्ट हो चुके हैं। वहीं बात रेलवे की करें तो रेलवे के लगभग
94% ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। वहीं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 90% काम पूरा हो चुका है। वर्तमान में 2513 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चालू है, जबकि 2014 तक 1 किलोमीटर का भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नहीं था। वहीं वर्ष 2023 के दौरान 51 गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल चालू किए गए। इसके साथ ही अनेक शहरों में करीब 986 किलोमीटर मेट्रो रेल का कार्य निर्माणाधीन है। वहीं हाई स्पीड वाली अत्याधुनिक नमो भारत रेलगाड़ी का दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर पर भी काम लगभग पूरा हो चुका है। सड़क परिवहन की बात करें तो NH का नेटवर्क 2014 के 91,287 किलोमीटर से बढ़कर 2023 में 1,46,145 किलोमीटर का हो गया है। 2013 और 14 में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गति लगभग 11.6 किलोमीटर प्रति दिन थी। 2022 और 23 में निर्माण की गति बढ़कर लगभग 28.3 किलोमीटर प्रति दिन हुई। 4 लेन राजमार्गों की लंबाई 2013 और 14 में 18,371 किलोमीटर थी। वर्तमान में 4 लेन राजमार्गों की लंबाई बढ़कर 44,654 किलोमीटर हो चुकी है। वहीं 2014 में हाई स्पीड कॉरिडोर 353 किलोमीटर से बढ़कर 2023 में 3,106 किलोमीटर का हो चुका है। शिपिंग क्षेत्र की बात करें तो प्रमुख बंदरगाह कार्गो हैंडलिंग क्षमता 8,710 लाख टन से बढ़कर 16,100 लाख टन प्रति वर्ष से अधिक हो चुकी है। अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो 69 लाख टन से बढ़कर 1,260 लाख टन प्रति वर्ष हुआ है। पिछले 9 वर्षों में नौवहन द्वारा प्रबंधित कार्गो 870 लाख टन से बढ़कर 1,500 लाख टन प्रति वर्ष हो चुका है। वहीं राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत वित्त वर्ष 2019 और 20 से वित्त वर्ष 2024 और 25 की अवधि के दौरान 91,000 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजी व्यय होने की संभावना है। भारत ने 2021 में निर्धारित समय से 9 साल पहले गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से स्थापित बिजली क्षमता का 40% का NDC लक्ष्य हासिल कर लिया है। सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता 10 गुना बढ़ गई है। पवन टरबाइन विनिर्माण क्षमता 1.5 गुना बढ़ चुकी है, जो 2014 में 10 गीगावाट प्रति वर्ष से बढ़कर 2023 में 15 गीगावाट प्रति वर्ष हो चुकी है। जोधपुर में राज्य सरकारे 100 दिवसीय कार्य योजना रे तहत विधायक महिला खेलकूद प्रतियोगिता मारो आज सु आगाज वेग्यो। विधायक देवेंद्र जोशी और अतुल बंसाली रा प्रयासासु हो रही इन प्रतियोगिता में 450 पत्ता खिलाड़ी भाग ले रहा है। प्रतियोगिता मारो उद्देश्य महिला मारी खेल प्रतिभा ने निखारनो है। विश्व कप है जोधपुर के अंदर खेलों की प्रतिभा निखर कर आएगी। आज जब विषम परिस्थितियों में भी लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि अगर पॉजिटिव वातावरण होगा तो ये कायाकल्प हो जाएगा खेलों का। 9 प्रतियोगिताएं हैं इसके अंदर, और मुख्य रूप से फुटबॉल है, सॉफ्टबॉल है, बेसबॉल है, योगा स्पोर्ट्स है, फिर अपने वॉलीबॉल है, स्पेटिक है, तो ये सर्व प्रतियोगिता इसके अंदर होगी। यहाँ जो ये मैच हो रहा है वो ना प्रथम बार हुआ है महिला के लिए, तो मैं सभी को सूचित करना चाहूँगी कि सभी अधिक से अधिक भाग लें। और है ना, महिला के लिए बहुत कम विकास कैसी चीज़ें होती है, आप इसमें भाग लें। फुटबॉल खेलने अब 2-0 से जीत चुके हैं और प्रथम महिला प्रतियोगिता हो रही है, उसमें हम लोग भाग लिया है। सभी को यही सूचना देना चाहते हैं कि सब लोग खेलें। इससे बहुत बढ़ावा मिलेगा लड़कियों को, क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ इतना खेलकूद में भाग नहीं ले पाती हैं। जितनी प्रतियोगिता होंगी उस हिसाब से लड़कियाँ यहाँ पे आएंगी, उनमें भाग लेंगी, उनमें रुचि लेंगी और उससे हमारा काफ़ी विकास होगा। इन प्रतियोगिता की वजह से उनका थोड़ा स्तर ऊंचा बढ़ेगा और उन्हें भी थोड़ी पहचान मिलेगी कि हाँ, ये अच्छे खिलाड़ी हैं और इन्हें आगे मौका मिलना चाहिए। चुनाव आयोग का निशु चलाया जा रहा मेरा पहला वोट देश के खातर अभियान रे तहत जयपुर रा एक म्यूजिक बैंड गाबारो आपरो अंदाज पेश कर्यो। म्यूजिक बैंड सगड़ा सु वोट करे लोकतंत्र रा उत्सव में भागीदारी निभावारो आह्वान कर्यो।
आयोग कानेसू चलाया जा रहा मेरो पहलो वोट देश खातर अभियान रे तहत ध्रुपद गायक मधु भट्ट तेलंग सगला सु आपरा मताधिकार रो प्रयोग करवारी अपील करी है। चुनाव आयोग कानेसू जारी करया गया गाना ने वह आपरा अंदाज में पेश करया। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको ये मेरे देश ने पुकारा पुकारा पुकारा। बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम, बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। ला 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 ला, जब वोट करेंगे हम। नमस्कार देशवासियों, मैं ध्रुपद गायिका प्रोफेसर डॉक्टर मधु भट्ट तेलंग आप सभी से अपील करती हूँ कि अपने मताधिकार का प्रयोग 100% करें। याद रहे कि आपका उचित चुनाव ही देश के नेतृत्व को सही दिशा की ओर ले जाएगा। आपका एक वोट बहुत कीमती है, जिससे कि देश की कमान सही नेतृत्व को सौंपी जाएगी। तो याद रहे, वोट जरूर देना है जब वोट करेंगे हम। दौसा पुलिस मोबाइल चोरी की वारदात रो खुलासो करता थका 6 आरोपियों ने गिरफ्तार करया है। कोतवाली थाना प्रभारी हीरालाल सैन ने बताया कि 10 फरवरी की रात ने दौसा शहर में एक दुकान से 40 लाख रुपया की कीमत रा मोबाइल चोरी वह हा। इन मामला री जांच करता थका पुलिस आरोपियों ने गिरफ्तार कर्यो है। अब मामला री तफ्तीश जारी है। क्या नाम बताया उसका? चोरी करने वाले जो सारी अनुसंधान से आया कि 3 व्यक्ति जो बाइक से आए थे वो चोरी करके लेके गए हैं। उन 3 में से 2 व्यक्ति हमने अरेस्ट कर लिए हैं। इन लोगों ने जो मोबाइल बेचे हैं उनमें 3 व्यक्ति जो है जयपुर रहते हैं, जगतपुरा क्षेत्र में, उन लोगों ने खरीदे थे, उनको हमने अरेस्ट कर लिया है। और एक बोली से एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है जिसको मोबाइल बेचे। इस प्रकार टोटल 4 व्यक्ति वो हैं जिन्होंने परचेज किया है और 2 व्यक्ति वो हैं जिन्होंने चोरी की है। एक व्यक्ति चोरी करने वाला फरार है, इसकी तलाश जारी है। ये लोग इस प्रकार ले जा करके और फर्जी तरीके से फर्जी सिम का उपयोग करके OLX के माध्यम से महंगे मोबाइलों को बेचते हैं। सामने वाला जो परचेजर होता है उसको एक फर्जी एडिट करके बिल भी उपलब्ध करवा देते हैं ताकि उसको ये संतुष्टि हो जाए कि मोबाइल जो है ओरिजिनल है। प्रदेश में इन बार गर्मी रा तेवर तीखा रेवेला। मौसम विभाग ने मुजब मार्च रा आखिरी सप्ताह में तापमान औसत सु 32 दर्ज होबारी संभावना है। इन संबंध में वहां का संवाददाता लक्ष्य आर्य मौसम विज्ञान जयपुर केंद्र रा निदेशक राधेश्याम शर्मा सु खास बातचीत की ना। प्रदेश में बदलते मौसम को लेकर हमारे साथ में हैं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा जी। इनसे बात करते हैं कि जिस प्रकार से प्रदेश में लगातार मौसम बदल रहा है, क्या कारण है इसके? देखिए, खासकर जब प्री मानसून और जो विंटर सीजन है, राजस्थान और आसपास का जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो क्षेत्र है, यहाँ पर खासकर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में परिवर्तन होता है। और ये डिपेंड करता है कि पश्चिमी विक्षोभ की जो तीव्रता है वो कितनी है। तो कभी कभी ये पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी मजबूत होते हैं और इसकी वजह से उत्तर पश्चिमी भारत के कई इलाकों में, न केवल राजस्थान में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी इस प्रकार का वेदर देखने को मिलता है। कभी कभी ओलावृष्टि भी तेज होती है, ये डिपेंड करता है पश्चिमी विक्षोभ की इंटेंसिटी पे। गर्मियों के सीजन आने वाला है, तो गर्मी किस प्रकार पड़ने वाली है? क्या इस बार भी राजस्थान में गर्मी ज़्यादा रहती है, तो इस बार गर्मी का प्रभाव कैसे होने वाला है? बिल्कुल, देखिए अभी चूंकि ये काफ़ी एक्टिव सिस्टम गुजरा है और इसका असर अगले 1-2 सप्ताह तक राजस्थान में रहेगा। यानी कि अगले 2 सप्ताह के दौरान जो है वो तापमान औसत या औसत से नीचे रहेगा।
लेकिन आप देखेंगे कि तीसरा सप्ताह जब मार्च का शुरू होगा तब जो है वो तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी, यानी ठंड का असर कम होगा और गर्मी का आगाज यूं कह सकते हैं कि एहसास होगा। तो मार्च के जो पिछले 2 सप्ताह है इसमें दिन के अधिकतम तापमान जो है वो औसत से ऊपर रह सकते हैं। इसके अलावा जो मौसम विभाग की तरफ से पूरे सीजन का जो गर्मी के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर का जो आउटलुक दिया गया है, इसमें यदि अप्रैल और मई का भी देखेंगे तो इस बार जो कंडीशंस है उसके हिसाब से औसत या औसत से अधिक तापमान रहने के ज्यादा चांसेस हैं। बहरहाल इस बार प्रदेश में मौसम बदलता हुआ नजर आएगा और आगामी माह और आगामी हफ्तों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कैमरामैन सुनील के साथ में लक्ष्य आर्य, डीडी न्यूज जयपुर। प्रदेश में हाल में हुई बिरखा और ओलावृष्टि से सर्दीरो असर बढ़ गयो है। कई जिला में न्यूनतम तापमान फेरू 10 डिग्री से आरे सारे दर्ज करो गयो है। बटे ही आबावाला दिना में मौसम शुष्क रेबारी आस है। खबर में टेम है खास और मोटी खबर एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा चंडीखोल में 19,600 करोड़ रुपया से बढ़ती परियोजना वालों कर्या शिलान्यास और शुभारंभ। कया विकसित भारत रा संकल्प रे साथे भविष्य खातर भैरियो है काम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में सतत विकास का लक्ष्य विषय माथे आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन ने कर्या संबोधित। कया पर्यावरण ने संरक्षित करवो महासवारी है जिम्मेदारी। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा ने लेकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कांग्रेस माथे साध्यो निशान। कया इन मामला में लाडली कांग्रेस सरकार कई पहलीरा मंत्री और विधायक भी हाथ शामिल। पश्चिम बंगाल रा संदेश खाली में जी घटना रे लेर जयपुर में एबीवीपी कर्या प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाबारी कर्या मांग। और जयपुर में नाबार्ड का स्टेट क्रेडिट सेमिनार रो करो गयो आयोजन। इन दौरान वित्तीय बरस 2024-25 खातर तैयार कराया गया स्टेट फोकस पेपर SFP रो करो गयो विमोचन। इन साथ ही शाम 5 बजे राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठे ही पूरो हुयो सा। नमस्कार।